जय हिंद। मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी जीएस सेंटर। एमडी जीएस सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांस हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं देख लें। और आज हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसका एक पार्ट ग्रेट हिमालय पढ़ना है। ऐसे तो हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो आज हिमाद्री और उससे संबंधित ग्लेशियर और उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हिमालय की संक्षिप्त उत्पत्ति से संबंधित जानकारी ले लें। आज जहाँ हिमालय है वहाँ 700 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर था। और जब 2 प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए तब उसके मलबे से सागर भरता गया और हिमालय की उत्पत्ति हुई। यह कोई अचानक उत्पत्ति नहीं हो गई, बल्कि इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे। प्रथम 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले इंडियन प्लेट का तेज़ी से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ना शुरू हुआ और आज से 1 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों का, समानांतर श्रेणियों का निर्माण हो चुका था। सबसे अंत में हिमालय की शिवालिक का निर्माण हुआ। और ये जो ग्रीन वाला जो लाइन देख रहे हैं यह ग्रेट हिमालय का पार्ट्स है और इसके ऊपर ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोग पढ़ चुके थे। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक जोन बना हुआ है जिसे हम सच्चर जोन कहते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। ट्रांस हिमालय के नीचे दक्षिण की ओर ग्रेट हिमालय है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। और फिर हिमाद्री के नीचे मिडिल हिमालय है जिसे हम हिमाचल कहते हैं। और हिमाचल के नीचे यानी दक्षिण की ओर सबसे हिमालय का लास्ट श्रेणी है जिसे हम आउटर हिमालय या शिवालिक कहते हैं। हिमाद्री और हिमाचल के बीच वाले जोन को मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। हिमाद्री और हिमाचल के बीच वाले जोन को क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। और हिमाचल और शिवालिक के जोन को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका नाम है शिवालिक। तो हिमाचल और शिवालिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमें सिर्फ ग्रेट हिमालय के बारे में जानकारी हासिल करना है। ग्रेट हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नमचा बरुआ तक है। यानी ग्रेट हिमालय की जो लंबाई है या हिमालय की वास्तविक लंबाई है 2400 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय में कई प्रमुख चोटियां हैं जिसे हम जानकारी लेंगे। और हिमाद्री में ही दुनिया की प्रमुख ग्लेशियर है, उसके बारे में भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। हिमालय की ढाल उत्तर की ओर मंद है तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। यानी उत्तर की ओर मंद है और दक्षिण माने नीचे की ओर तीव्र है। दूसरी फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे। पश्चिम से पूरब जाने पर हिमालय की चौड़ाई घटती है लेकिन ऊंचाई और ढाल तीव्र हो जाती है। यानी हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो इसकी चौड़ाई घट जाएगी। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में जहाँ 400 किलोमीटर चौड़ा है हिमालय, वहीं अरुणाचल में आएंगे तो 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर जब हम आएंगे तो हिमालय की चौड़ाई घटती चली जाएगी लेकिन ढाल तीव्र हो जाएगा और ऊंचाई बढ़ जाएगी। एक दूसरा फैक्ट
आज हम लोग ग्रेट हिमालयाज, यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसी हिमालय के पार्ट्स में प्रमुख ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बोल्टेरो, रीमो, रूपल, जेमू, मिलान, चौराबाड़ी। इसकी हम विस्तृत चर्चा अभी करने वाले हैं। दुनिया के तकरीबन 7 देशों में, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावे अन्य 6 देशों में हिमालय का विस्तार है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। हिमालय का विस्तार बांग्लादेश में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का विस्तार है, जैसे हम देख रहे हैं कि नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक ग्रेट हिमालय है और सडेनली दिहांग के पास अचानक हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और उधर हम हिमालय के कई नामों से जानते हैं, जैसे पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी, अराकानियोमा। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करने जा रहे हैं कि ग्रेट हिमालय का बनावट जो है वह ग्रेनाइट चट्टान से है। किससे है? ग्रेनाइट चट्टान से। ग्रेट हिमालय की जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्रेनाइट चट्टान से बनी हुई है, लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो बना हुआ है बलुआ पत्थर से। इसको भी जानेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्रेट हिमालय से संबंधित हिमाद्री का जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट चट्टान से, और पूर्वोत्तर भारत की जो हिमालय का विस्तार है उसका जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। सबसे पहले पश्चिम से पूरब की ओर महत्वपूर्ण चोटियां हैं हिमालय की, इम्पोर्टेंट पिक्स है, उसको जानेंगे। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ट्रांस हिमालय में हम बताए थे कि राकापोसी जो माउंटेन है उसकी ऊंचाई है 7788 मीटर, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर जब जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो कामेत मिलेगा। कामेत जो है उत्तराखंड में है, चमोली जिला में। उसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर है। जस्ट उसके नीचे नंदा देवी मिलेगी, उसकी ऊंचाई 7716 मीटर है। नंदा देवी और कामेत जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड यानी यूके, और यह गढ़वाल का क्षेत्र माना जाता है। फिर ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में हिमालय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जिसका नाम है गुरुला मंदाता। यह जो माउंटेन पीक है वह है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। कहाँ पे है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। तो हमने देखा कि सबसे पहले कामेत, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, गुरु मंदता, उसके बाद में धौलागिरी है। यह भी हिमालय का ही पार्ट्स है, लेकिन धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर, और यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत है, सबसे महत्वपूर्ण चोटी। उसके बाद 8078 मीटर ऊंचाई की एक और चोटी है नेपाल में, जिसे हम अन्नपूर्णा कहते हैं। और अन्नपूर्णा की पहाड़ी, अन्नपूर्णा की जो प्रमुख चोटी है वह नेपाल में है। अन्नपूर्णा और मकालू के बीच में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किन दो पर्वत शिखरों के बीच में है?
अन्नपूर्णा और मकालू के बीच में माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। और माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट हाइट है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। तो मैंने बताया था कि पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय की जो चौड़ाई है वो घट जाएगी, लेकिन ढाल तीव्र हो जाएंगे और ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है एग्जैक्ट लोकेशन की माउंट एवरेस्ट किन 2 पर्वत शिखरों के बीच है, तो अन्नपूर्णा और मकालू। यानी माउंट एवरेस्ट के पूरब में मकालू है और माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है। फिर मकालू और नमचा बरुआ के बीच में कंचनजंगा है, यानी मकालू के पूरब की ओर कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? मकालू और नमचा बरुआ के बीच कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारतीय क्षेत्र में है, तो वो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ है कंचनजंगा? कहाँ है? सिक्किम में है। और यह माउंट एवरेस्ट के मतलब तीसरा नीचे है, यानी कह सकते हैं कि मकालू और नमचा बरुआ के बीच में है। और इसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। कितनी ऊंचाई है कंचनजंगा की? 8598 मीटर। फिर लास्ट इसका हिमालय की ग्रेट हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पर लास्ट में नमचा बरुआ आता है। नमचा बरुआ यानी 7756 मीटर। नमचा बरुआ की ऊंचाई जो है 7756 मीटर है। यह हिमालय की प्रमुख चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नमचा बरुआ हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पर अवस्थित ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। फिर आगे दिहांग की ओर, चूंकि दिहांग क्या है? दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिहांग की ओर मुड़ करके दक्षिण की ओर अचानक हिमालय का विस्तार नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। यानी पूर्वांचल की पहाड़ी जो है वह नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर राज्यों में है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वांचल की पहाड़ी की कई नाम हैं, जैसे पटकाई बुम। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पर्वत, यह है नागालैंड में। लुसाई की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी, या हम इसको मिजो की पहाड़ी कह सकते हैं। मिजो की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी और मिजो की पहाड़ी जो है दोनों एक ही है, और यह मिजोरम में है। मौलिक रूप से त्रिपुरा मिजोरम, और इसके जो पूर्वी छोर पर है वो म्यांमार आता है। लुसाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वह ब्लू माउंटेन है। क्या है? ब्लू माउंटेन, या नीला पर्वत कह सकते हैं। या एक और नाम है
फैंगपुई, फैंगपुई, फैंगपुई जो पिक है वह ब्लू माउंटेन का नाम है। नीलगिरी की पहाड़ी वह आपको पूर्वी और पश्चिमी घाट में है, उसको नहीं समझ लेंगे। यह स्पेशली हम नीला पर्वत कहे हैं, और नीला पर्वत जो है लुसाई पर्वत माला के अंतर्गत आता है। और लुसाई किसका नाम है? लुसाई किसका नाम है? मिजो पहाड़ी का। तो मिजो पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी मिजोरम और त्रिपुरा में है, और उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है मिजो की या लुसाई की, उसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो एक सवाल पूछा भी था कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में है, तो हम मिजोरम बताएंगे। क्या बताएंगे? मिजोरम। तो ब्लू माउंटेन का ही अन्य नाम है फैंगपुई। एक चीज़ और जानिए, हिमालय का विस्तार म्यांमार में भी हुआ है। म्यांमार में जो हिमालय है उसका नाम क्या है? अराकान योमा। यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। यह अराकान योमा है और इरावदी नदी है, और इसके जस्ट बीचों बीच यह हिमालय का पूर्वोत्तर विस्तार हुआ है। फिर यह आपको मिजोरम और त्रिपुरा है। तो अराकान योमा और भारतीय भूभाग के बीच इरावदी नदी बहती है। अब हम लोग ग्रेट हिमालय के ग्लेशियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले। ऐसे तो पिछले वीडियो पे हम लोग ने पढ़ा था, कराकोरम के अंतर्गत सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बोल्टेरो है, और इस ग्रेट हिमालय के ही अंतर्गत उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मौलिक रूप से रीमो जो कश्मीर में है, रीमो ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में है। रूपल भी कश्मीर में है, सोना पानी भी कश्मीर में है, और गंगोत्री बहुत फेमस है, और यमुनोत्री, ये दोनों उत्तर काशी में है, उत्तराखंड में। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, और सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ये भी याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। जेमू भी एक ग्लेशियर है, वह है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। मिलान है कुमाई गढ़वाल। मिलान भी एक इम्पोर्टेंट, मिलान एक ग्लेशियर है और वह कुमाई गढ़वाल में है, और यहाँ मिलान से सरदा और काली नदी निकलती है। सरदा और काली नदी निकलती है, और यह कुमाई गढ़वाल के अंतर्गत आता है। एक और महत्वपूर्ण ग्लेशियर की जानकारी ले लें, चौड़ाबाड़ी। चौड़ाबाड़ी यह रुद्रप्रयाग में है। चौड़ाबाड़ी के पास गांधी सरोवर झील है। ग्लेशियर के पिघलने से नदी और झीलों का निर्माण होता है। गांधी सरोवर झील नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे गांधी की अस्थियों को यानी विसर्जित करने के बाद कुछ अंश को लेकर यहाँ उसको हम कह सकते हैं कि प्रभावित किया गया, तो गांधी सरोवर झील का नाम पड़ा। यह झील गांधी सरोवर झील के नाम से जाना जाता है, चौड़ाबाड़ी में है। तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन पूछ सकता है कि गांधी सरोवर झील कहाँ है, तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर में। यानी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है, और यह है रुद्रप्रयाग में। तो हम लोगों ने ग्रेट हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर को जाना, जैसे सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बोल्टेरो
रूमो, रूपल, सोनापानी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलान, चौराबाड़ी। और यह इसका स्थिति को जाना। फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एग्ज़ाम्स में और पूछता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मेघालय के अंतर्गत एक हिमालय पर्वतमाला है जिसका नाम है गारो खासी जयंतियाँ। कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि गारो खासी जयंतियाँ कहाँ हैं। तो इसका विस्तार पश्चिम में गारो है, फिर उसके जस्ट बगल में खासी है, उसके बगल में जयंतियाँ हैं। और ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं वह मेघालय में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम फिर अगली बार हिमालय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल और शिवालिक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा मौलिक रूप से हिमाद्री, जो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। जय हिंद, जय भारत।